अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद महकमा एक्साइज में जो टाउट माफिया का अरसा दराज से जो राज था उसको ख़त्म करने के लिए कई अफसरान की जानिब से सरतोड़ कोशिशें की गई, लेकिन उनको ख़त्म ना किया जा सका। फैसलाबाद महकमा एक्साइज के जो नए चार्ज लेने वाले जो ईटीओज़ एडमिन सैयद तजम्मुल हुसैन नकवी हैं, उन्होंने चार्ज लेने के कुछ ही अरसे के बाद जो है वो ना सिर्फ फैसलाबाद महकमा एक्साइज के बाहर से बल्कि अंदर से भी जो प्राइवेट एजेंट काम कर रहे थे उनको ख़त्म कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, बड़े अफसरान यहाँ पर आए, उनकी जानिब से बड़ी कोशिशें भी की गई कि बाहर से जो साइलिन यहाँ पर आते हैं उनको बड़ी मुश्किलात होती थी, उनके काम जो कि लीगल काम भी होते थे वो भी नहीं हो पाते थे इसी वजह से, क्योंकि एजेंट माफिया का राज था। तो आप बताएं कि एडमिन का चार्ज लेने के बाद बड़ी जल्दी आपने जो है वो इस काम को ख़त्म किया, तो इस हवाले से क्या थैंक यू वेरी मच हसन। इंसान कोशिश करे तो बहुत सारे काम जो है वो हो सकते हैं, और ऑफिस के लोग ही सारे लोगों ने कोऑपरेट किया है, और हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट अफराद का दाखिला जो है वो बिल्कुल बंद किया है कि वो किसी दूसरे शख्स के बिहाफ पे यहाँ नहीं आ सकते। अगर आना है तो वो अपने कोई वकील साहब को लेके आएंगे और वकालतनामे के साथ ही यहाँ पे दाखिल हो सकते हैं और वही पेश हो सकते हैं यहाँ पे उनके बिहाफ पे। और जो बाहर मौजूद यहाँ पे एजेंट्स थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। इससे पहले कॉरपोरेशन और दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कोशिशें करते रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये किया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से इदारे जो आपके साथ कोऑपरेट करते रहे इन चीज़ों को हटाने के लिए, जो कि अब बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं और बाकी सफाई सुथराई का काम जो है वो भी पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, तो कौन कौन से इदारे हैं जिन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया? इसमें हमारे साथ एमडी पार्किंग कंपनी जनाब काशिफ अवान साहब ने बहुत ताउन किया है। एमडी वासा आमिर अजीज़ साहब हमारे साथ इसमें हेल्पफुल रहे हैं। एमडी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है अजीम शौकत अवान साहब, उन्होंने भी इसमें हमारे साथ हेल्प किया। अच्छा नकवी साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले साल की अगर बात करते चलें तो पिछले साल जो है वो अगर टैक्स के हवाले से बात करें तो आपके सर्कल में जो है वो बहुत बड़ा सर्कल है आपका, और इस हवाले से जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और दीगर रहायशी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वहाँ से जो है वो टैक्स इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल होता है, और पिछले साल भी जो है वो हदफ मुकम्मल नहीं हो सका था। तो इस साल क्या स्ट्रेटजी जो है वो आपने अपनाई है कि उस हदफ को जो है वो पूरा किया जाए? हम लोग माली साल में जुलाई से लेकर सितंबर तक जो पहले 3 माह होते हैं इसके अंदर 10% रिबेट दे रहे होते हैं। 2 हाफ्स के अंदर 5% होता है जी अगर आप ईपे के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और 5% रिबेट होता है अगर इस आप अर्ली बर्ड आप कह लें कि जल्दी टैक्स पे करने की शक्ल में। तो अभी इस वक्त हमारी कैंपेन चल रही है। हम लोगों ने फैसलाबाद के अंदर कोई जो 100% प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको जो बिल्स हैं वो डिलीवर कर दिए हैं। शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग 30 सितंबर से पहले ये टैक्स पे करके 10% रायत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सर, अगर शहरियों की जानिब से अपने प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अदा नहीं किए जाते तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, मतलब मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं? कोई ऐसी भी पॉलिसी है महकमा एक्साइज? बिल्कुल, इस तरह से ये पॉलिसी से ज़्यादा कानून मौजूद है इसके ऊपर, और हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ को सील कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को पार्टली या कम्प्लीटली हम उसको ऑक्शन कर सकते हैं और उसमें से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो ले सकते हैं। अगर कोई शख्स इसको टैक्स अदा नहीं कर रहा तो हम उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और ये सारे काम हम लोग करेंगे 30 सितंबर के बाद। 30 सितंबर तक हमारी आवाम से दस्तबस्ता गुजारिश है कि खुद से टैक्स पे करें और राहत से फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल, सैयद तजम्मुल हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि 30 सितंबर तक जो है वो जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स के जो नाथिंदगान हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो अपना टैक्स जो है वो यहाँ पर आकर अदा करें। अगर वो ऑनलाइन ईपे के ज़रिए टैक्स अदा करते हैं तो उस पर जो है वो 15% रायत भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो शहरियों को नोटिस भिजवाए जा चुके हैं और कई सालों से जो है वो अपना टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो इस साल जो है वो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा। जी।